हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोगा नवमी, गोगा जी महाराज की कथा। बोलचाल की भाषा में गोगा पीर को गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जौहर वीर चौहान की याद में हर साल गोगा नवमी मनाई जाती है। देसी कैलेंडर के मुताबिक भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को यानी जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन राजस्थान में गोगा मेड़ी पर भारी मेला लगता है। गोगा मेड़ी वो जगह है जहाँ ये माना जाता है कि गोगा जी अपने घोड़े के साथ जमीन में समा गए थे। राजस्थान में एक जगह है ददरेवा, यहाँ राजा जेवर शासन करते थे। उनकी दो रानियाँ थी, काछल और बाछल। राजा की कोई औलाद नहीं थी। रानी बाछल की गुरु गोरखनाथ पर गहरी श्रद्धा थी। गुरु गोरखनाथ ने बाछल को संतान प्राप्ति के लिए एक फल देना चाहा, जो धोखे से काछल ने ले लिया। काछल ने दो बेटे हुए, अर्जन सर्जन। पता लगने पर गोरखनाथ ने बाछल को गूगल दिया, जिसे बाछल ने 5 हिस्सों में बांट दिया। एक अपने लिए, 3 अपनी सहेलियों के लिए और एक बांझ घोड़ी के लिए, जो कुल मिलाकर 5 जीव इकट्ठे पैदा हुए, 4 इंसान और एक घोड़ा। ये पांचों पंच पीर कहलाते हैं। नर सिंह पांडे, भज्जू, चमार, रतन सिंह, भंगी और गोगा जी खुद। ये एक तरह से बहुजन समाज को प्रतिष्ठा देने वाले प्रतीक है। इस कथा में जो 5 पीर हैं उनमें जात पात का भेद तोड़ दिया गया है। इन सब की पूजा एक साथ होते हैं। लोक कथा के अनुसार बाछल के भाग्य में संतान थी ही नहीं। गोरखनाथ जी के प्रयत्न से एक सर्प ने ही बाछल के गर्भ से जन्म लिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह खुद वासुक नाग था, जिसे गाते हुए वासक नाग कहा जाता है। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी पाताल जाकर नाग के देवता के नीचे से दुर्लभ गूगल लाए, जिससे गोगा हुए। ये एक मिसाल है कि कैसे रोचक बढ़ाने के लिए लोग गायक मूल कथा में नए नए बिंदु जोड़ते हैं। इसके बाद गोगा जी का सीरियल के साथ ब्याह का प्रचलन समझ है। यहाँ भी एक नाग गोगा जी की मदद करता है, वह तत्तिक नाग, जो संस्कृत काव्यों के तक्षक नाग का ही अपभ्रंश है। सीरियल सवा राजा संजय की बेटी है और कथा में धूपनगर की रहने वाली है। अर्जन सर्जन राज पाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की मदद देते हैं और ददरेवा में लड़ाई होती है। अर्जन सर्जन गोगा जी के हाथों मारे जाते हैं। गोगा जी की माँ बाछल इस बात से नाराज़ होती है कि गोगा जी ने अपने ही मौसेरे भाई मार दिए। बाछल गोगा जी को हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। गोगा जी गोगा मेड़ी नामक जगह पर ज़मीन में समा जाते हैं। हालांकि कहानी में अंत नहीं होता। गोगा जी अपनी पत्नी सीरियल से वायदा करते हैं कि रात में सांप के रूप में उनसे मिलने आया करेंगे। रानी सीरियल गर्भवती हो जाती है तो उसका सास बाछल संदेहग्रस्त होती है और गोगा जी अपना रूप दिखाकर बाछल का शक दूर करते हैं, पर साथ ही यह भी कहते हैं कि इसके बाद वे अब कभी महल में नहीं आएंगे। ये बहुत ही गोगा जी की कथा है। गोगा जी की कथा को पूरी रात भर गाया जाता है। इसे साका कहते हैं, जिसमें डेहरू नामक यंत्र का प्रयोग होता है। गोगा जी एक चौहान राजा थे। धीरे धीरे वो अपने समाज के नायक और फिर नागों के देवता बने। चित्र में सिर्फ नागों का छत्र बनाया जाता है। राजस्थान के ही एक अन्य लोक देवता तेजा जी भी सांपों के देवता माने जाते हैं। गोगा जी और तेजा जी के बारे में मान्यता है कि इनकी पूजा से नाग परेशान नहीं करते। अगर हम भारतीय लोक कथाओं को सुने तो उन सब में ही नाग एक ताकतवर प्रतीक के रूप में मौजूद है। शक्ति का जिक्र है तो कुंडली भी सर्पकाल ही है। अगर हम मानव के स्वभाव की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, डर और ताकत। नाग का प्रतीक इन दोनों को अपने में समेटे हुए हैं। उसमें भय भी है और जहर के कारण ताकत भी। अब एक बार दोबारा गोगा जी के ज़मीन में सामने के बिंदु पर आते हैं। ये वो बिंदु है जो गोगा जी की मुस्लिम परंपरा के साथ जोड़ता है। हिंदू परंपरा से निकटता रखने वाले कहते हैं कि सोमनाथ को लूटकर जाते हुए महमूद गजनवी के साथ गोगा जी ने वीरपूर्वक युद्ध किया। गजनवी की सेना बहुत विशाल थी और गोगा जी की मित्र सेनाएं पहुंची नहीं थी।
अंत गोगा जी उस लड़ाई में गजनवी से लड़ते हुए शहीद हुए। रोहतक के पास के एक लोक कथा से दूसरे ढंग की कहानी सुनी अनुसार अर्जन सर्जन को हराकर मारने के बाद गोगा जी की मां ने उन्हें हमेशा के लिए चले जाने को कहा। गोगा जी धरती में समाने के लिए तैयार हुए, पर धरती ने कहा कि हिंदुओं के लिए अंगनी है और मुसलमानों के लिए धरती। यहाँ के कहने का अर्थ पूरा यूँ रहा कि मरने के बाद हिंदू को जलाया जाता है और मुसलमान को दफनाया जाता है। गोगा जी इशारा समझ गए और उन्होंने 2.5 कलमें पढ़ी। 2.5 कलमें पढ़ने के बाद वे मुसलमान बने और धरती माँ ने उन्हें अपने भीतर जगह दी। गोगा जी के बाद कायम खानी मुसलमानों को विशेष लगाव रहा। राजस्थान के कायम खाना रासो लिखा है कि किताब में गोगा जी का जिक्र है। मुस्लिमों के पीछे भी एक कहानी है। 14वीं शताब्दी में ददरेवा के राजा मोटे राव चौहान थे। उनके बेटे करमचंद ने तुगलक और सैयद नासिर के प्रभाव से इस्लाम ग्रहण किया। मुसलमान बनने के बाद करमचंद का नाम कायम खान हुआ। इस कायम खान और खान के भाइयों के वंशज कायम खानी कहलाए। चूँकि ये सब गोगा जी के ददरेवा से संबंध रखते थे तो स्वाभाविक रूप से इनका गोगा पीर से विशेष ताल्लुक़ रहा। गोगा जी का काल लगभग 11वीं शताब्दी में माना गया है। इस बारे में भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, और ज़्यादा विद्वानों का यही मत है। गोगा जी कथा के सामाजिक मतलब क्या है? एक तो ये कि गोगा जी की कथा में भी गोगा जी की कथा गाने वाले गायकों तथा अनुयायियों में भी बहुजन चेतना बहुत ताकतवर है। उनकी जातीय उन्हें पूरी आवाज़ मिलती है। हालांकि वह धीरे धीरे गोगा जी पर मिलने वाले धार्मिक साहित्य संस्करण तीन हुआ है। अन्य देवताओं की तर्ज पर गोगा चालीसा, गोगा व्रत, गोगा पुराण उपलब्ध होने लगे। मुस्लिम समाज के जैसे जैसे कट्टर इंसान का प्रचार बढ़ा, वे अपने को लोक देवता से अलग हटा रहे हैं। लोक देवताओं की खास बात यह है कि उनके पीछे शास्त्रों की नहीं बल्कि लोगों के प्रेम और श्रद्धा की ताकत होती है। गोगा जी जैसे लोक देवताओं को सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनमें हवाई दर्शनकर्ता नहीं है। इनको मानने वाले रोज़ की समस्याओं के लिए गोगा जी के पास जाता है। बुखार, सांप का काटना, बच्चा नहीं होना या फिर अच्छी फसल। गोगा जी सिर्फ हरियाणा राजस्थान के ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के समस्त ग्रामीण जन के दिलों की धड़कन है। गोगा जी का अध्ययन धार्मिक ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक संस्कृति ज़रूरत भी है। चौहान वीर गोगा जी का जन्म चूरू जिले में ददरेवा गांव में चौहान वंश के शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादों सुदी नवमी को हुआ था। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान की सम्र शाखा में एक घंग ने चूरू से 4 कोस पूर्व में घाघू बसाकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। अब उसने अपने बड़े भाई पुत्र हरस को ने बना कर दूसरी रानी के बड़े पुत्र कारनाह को उत्तराधिकारी बनाया। हर्ष और जीन ने सीकर के दक्षिण में पहाड़ों पर तपस्या की। जीन बड़ी प्रसिद्ध हुई और देवता प्राप्त किया। कान्हों की 3 पीढ़ी बाद जीवराज जेवर राणा हुए। उनकी पत्नी बाछल से गोगा पैदा हुई। गोगा देव का विवाह कोल्लूमंड की राजकुमारी कलमेदे के साथ होना तय हुआ था, किंतु विवाह होने से पहले ही कलमेदे को एक सांप ने डस लिया। इससे गोगा जी कुपित हो गए और तंत्र मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र की शक्ति से नाग तेल की कढ़ाई में आकर मरने लगे। तब नागों के राजा ने आकर गोगा जी से माफ़ी मांगी तथा केल मंदे का जहर चूस लिया। इस पर गोगा जी शांत हो गई। जब गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था तब पश्चिमी राजस्थान में गोगा ने ही गजनी का रास्ता रोका था। घमासान युद्ध हुआ। गोगा ने अपने सभी पुत्रों, भतीजों, भांजों व अनेक रिश्तेदारों सहित जन्मभूमि और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। जिस स्थान पर उसका शरीर गिरा था उसे गोगा मैडी कहते हैं। ये स्थान हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है। इसके पास में ही गोरख टीला है तथा नाथ संप्रदाय का विशाल मंदिर है।
गोगा के कोई पुत्र जीवित न होने से उसके भाई बेरसिक या उसके पुत्र उदयन राज दद्रेवा के राणा बने। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति बनाकर लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेढ़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्पविष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में उन्हें जहर पीर तथा मुसलमानों में उन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगा जी लोक देवता के रूप में यहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। नाथ परंपरा के साधुओं के लिए यह स्थान बहुत महत्व रखता है। दूसरी ओर कायम खानी मुसलमान समाज के लोग उसको जहार पीर के नाम से पुकारते हैं तथा स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुसलमान एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू मुस्लिम सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्रताप राजा थे। गोगा जी का रहस्य सतलुज में हासी हरियाणा तक था। लोक मान्यता कथाओं के अनुसार गोगा जी के सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी चौहान, गुगा, जाहिर वीर व जहार पीर के नाम से पुकारते हैं। ये गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में गोगा जी के पावन धाम गोगा मेढ़ी की समाधि स्थल पर जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां एक हिंदू व मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेढ़ी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्त मनौतियाँ मांगते हैं। गोगा पीर व जौहार वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्त की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरखनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगा जी की समाधि पर आकर धोख देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में माथा टेक तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपना आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा वीर। गोगा जी का आदर्श व्यक्ति भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है और विद्वान व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदेशों का प्रतीक माना है। गोगा देव अपने बेटों सहित महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सतलुज के मार्ग की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। लोक देवता जहांवीर गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा के भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत सोमवार श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जातरू ददरेवा आकर न केवल धोख आदि लगाते हैं बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर ग्रुप बनाकर गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य जहार वीर गोगा जी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। जीवनी सुनाते समय यंत्रों में डेरू व काशी का कचोला विशेष रूप से बजाया जाता है। इसी दौरान अखाड़े के जातरुओं में से एक जातरू अपने सिर पर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे की सांकल मारता है। मान्यता है कि गोगा जी की सकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ वात्सल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेढ़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। रानी वात्सल की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने 12 साल तक गुरु गोरखनाथ जी की पूजा की। गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े भगत थे। उनको भगवान शिव शंकर का अवतार ही कहा जाता है। जब गुरु गोरखनाथ जी बागड़ आए थे तब उन्होंने रानी वात्सल को कहा कि वो कल आए, उसको 2 पुत्रों का वरदान मिलेगा। अगले दिन रानी वात्सल की जुड़वा बहन रानी काछल जल्दी
वहाँ पर जाकर वरदान ले आई। जब रानी बादशाह वहाँ गई तब गुरु गोरखनाथ जी ने और वरदान देने से मना कर दिए। काफ़ी मिन्नत करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने एक पुड़िया दी जिसको गूगल कहा जाता है। वो भी कहा कि इसे खोल लेना और साथ में वरदान भी दिया कि तुम्हारा पुत्र जो होगा वो बहुत बहादुर और शक्तिशाली होगा। रानी बादशाह ने उस पुड़िया को सभी औरतों जो बांझ थी के साथ मिलकर खाया। उन औरतों में एक महल की पंडितानी और एक दासी थी। जिस बर्तन में वो दवाई खाई थी उस बर्तन को एक घोड़ी ने चाट लिया था। फिर 1 साल के बाद गोगा जी का जन्म हुआ और साथ साथ नरसिंह पांडे और भज्जू कोतवाल का भी जन्म हुआ और उस घोड़ी ने भी नीले घोड़े को जन्म दिया। और इस सबसे पहले रानी बादशाह की जुड़वा बहन रानी काछल के 2 पुत्र ने जन्म लिए। उनका नाम अर्जुन और सर्जन रखा जाता है। गोगा मैड़ी में गोगा जी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर है। तुगलक ने लड़ाई के बाद आते समय गोगा मैड़ी में मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया। गोगा जी का बचपन से ही बड़े चमत्कारी और बहादुर थे। वे बचपन से ही गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करते थे और उनकी आज्ञा मानते थे। अपने राज्य में गोगा जी सबके चाहते थे, इसीलिए उनकी मासी के लड़के अर्जुन और सर्जुन उनसे बहुत जलते थे और हर समय गोगा जी को नीचा दिखाने की सोचते रहते थे। गोगा जी का भी बहुत सेवा करते। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत से गऊओं को आज़ाद करा दिया। जब गोगा जी ने युवा अवस्था में प्रवेश किया तब उनका विवाह कोलूमंद ठिकाने नगर की कुंवरी कमल दे रानी सीरियल के साथ हुआ। राठौर राजपूतों में गोगा जी का ससुराल थी। गोगा जी का इतिहास बगदाद की लड़ाई में जैसा कि आप सब जानते हैं, गोगा जी गऊओं की बहुत सेवा करते थे और उनकी रक्षा के लिए लड़ते थे। तो 360 गऊओं को कैद कर रखा था। गऊओं की फरियाद सुन के भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद मुनि जी को बुलाया और उन्हें धरती पे जाके गोगा जी को इस बारे में बताने को कहा। नारद मुनि जी ने पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि शहर बगदाद पांडवों के बिना कोई नहीं जीत सकता और पांडवों में अर्जुन से अभिमन्यु, अभिमन्यु से राजा परिहिस से अगले जन्म में जन्मजय के नाम से जाना गया और इस समय जन्मजय का अवतार गोगा जहार वीर राणा जिसका जन्म स्थान के चौहान राजपूत के राजा जेवर सिंह के घर हो चुका है और उसकी आयु के 7 वर्ष। नारद जी ने सुना, हैरान होते हैं और फिर आदेश पाकर धरती पर आते हैं। ये थी गोगा जी की कथा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी ऐसी अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी इस कहानी को सुन सके और सभी को लाभ हो। धन्यवाद।